फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरबियॉन्ड क्लासेस। और आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक मैथ्स की। कल तक हम लोगों ने सीखा था कि फंक्शन क्या है और कैसे कैसे टाइप के फंक्शन हमारे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स और लोगैरिथमिक और हमारे साइन फंक्शन, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने कल तक सीखा था कि कैसे साइन फंक्शन क्या होता है, कॉस फंक्शन क्या होता है और कैसे क्या होता है। मतलब आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे मतलब हम लोग वैल्यूज कौन कौन जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज उसको कैसे लर्न करते हैं। तो पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यूज देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यूज कैसे लर्न कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा की तो एक सिंपल सा ट्रिक है। आप सिंपली 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। 180 डिग्री अभी छोड़ दीजिए। सबको 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सबको 4 से डिवाइड करके आपको क्या आ जाएगा, 0, 1/2 स्क्वायर, 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2, 3/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। मैं स्क्वायर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसका अंडर रूट लेने वाला। उसके बाद क्या करिए, सबका रूट ले लीजिए। सबका क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आपकी साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। साइन 30 वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, 0 से 180 डिग्री भी क्या होता है, 0। 0 से 0 हमारा साइन क्या होता है, वेरी करता है। अब हफ्ते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा को क्या करना है, सिंपली इसको रिवर्स करके लिख लीजिए। यही क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 और कॉस ऑफ 90 डिग्री आपका हो जाएगा 0। ये वैल्यू करता है कहाँ से, 1 से -1 तक कॉस थीटा आपका। ओके, अब tan क्या है, tan मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सबको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर तो 0/1 0 हो जाएगा। 1/√2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका कितना, 1/√3। कॉस ऑफ 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3 और 1/0 इन्फिनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका वैरी करेगा ऐसे। स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ग्राफ बनता है साइन थीटा का। ओके, साइन थीटा का और कॉस थीटा का ग्राफ देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। एक वैल्यू और आपको याद करके रखनी होती है जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत यूज में आती है, वो होती है साइन ऑफ 37 डिग्री और साइन ऑफ 53 डिग्री की। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। हमको क्या है, 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री के एंगल्स निकालने हैं। तो अच्छा ये बताओ कि किधर की ओर 37 होगा, किधर की ओर 53 होगा। ये तो 90 हो गया, किधर की ओर 57 होगा, किधर की ओर 37 होगा, किधर की ओर 53 होगा। जल्दी बताओ, इधर की ओर 57 होगा, नहीं होगा। ये साइड क्या है, छोटी है, तो इधर छोटा वाला एंगल होगा। भाई जब साइड हमारी छोटी है तो एंगल भी तो छोटा होगा, साइड हमारी बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा। तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, 37 डिग्रीज और इधर हो जाएगा हमारा 53 डिग्रीज।
तो यहाँ से साइन ऑफ 37 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 37 डिग्री हो जाएगा P बाय बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। P बाय बी परपेंडिकुलर हमारा साइन 37 डिग्री इक्वल टू कॉस 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री इक्वल टू 3/4, और यही हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ 53 के बराबर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ में जो हमारा साइन और कॉस होता है वो क्या करता है, वो 90 डिग्री के उस पे फेज डिफरेंस पे रहता है। ठीक है, 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रहता है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कॉस ऑफ 53 डिग्री, कॉस ऑफ 37 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 37 हो जाएगा बेस अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस हमारा 4 और अपॉन 5, 4/5, यही आपकी वैल्यू जाएगी साइन ऑफ 53 डिग्री की। ये दोनों आप याद कर लो, ये हमेशा काम आएगा आपके। साइन 37 दैट इज 3/4, कॉस 37 4/5। ये ट्राइंगल आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग साइन के ग्राफ पे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइन का ग्राफ क्या था, साइन ऑफ 0 0 था, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या था 1 था, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0। तो कुछ ऐसा हम लोग ले लेते हैं ग्राफ, ये कुछ थीटा पे वैरी कर रहा है, मतलब एंगल्स हैं, और ये हमारी साइन की वैल्यू y एक्सिस पे आ रही है। ठीक है, अभी तक हम लोग बचपन वाली क्लासों में एक चीज मैं आपको और बता दूं, बचपन वाली क्लासों में हम लोग हमेशा साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री ये सब लेते थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग जूझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 180 डिग्री हमारा कुछ नहीं हो जाता है, पाई हो जाता है। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और 45 डिग्री हो जाएगा π/4, 360 डिग्री हो जाएगा 2π। तो सिंपली मैं अब यहाँ पे पाई यूज करने वाला हूँ। तो 0 से π/2 से पाई एंड ब्ला 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 में भी आगे मतलब ऐसे ही बढ़ाते चले जाना, -π/2, फिर पाई, फिर -3π/2, फिर 2π, 3π/2 और -π और 2π। अब हमारा जो साइन है वो 0 पे कितना होता है, 0 होता है, और π/2 पे क्या होता है 1 होता है, और माइनस ऑफ π/2 पे -1 होता है। ओके ठीक है, तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ 0 पे 0, π/2 पे है ये 1, और फिर 180 डिग्री पे है 0। कुछ ऐसा है, 1 है, इधर नीचे अगर -1 है वैल्यू, तो -π/2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पाई पे फिर 0 हो जाएगा -π पे, फिर यहाँ पे 1। और हमारे कॉस की वैल्यू क्या है, साइन कॉस ऑफ 0 क्या था 1 था, कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या था -1 था, और कॉस ऑफ 90 पे क्या हो जा रहा था 0 हो जा रहा था। कॉस ऑफ 90 पे क्या जा रहा है 0 हो जा रहा है, कॉस ऑफ 90 पे 0 हो जा रहा है, कॉस ऑफ 0 पे 1 हो जा रहा है, और हमारा पाई पे क्या हो जा रहा था -1 हो जा रहा था। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज में है। ये जो एंगल है दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पे 1 ये हो रहा है वही ये 1 कुछ 90 डिग्री बाद हो रहा है, फिर ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इसी से आ जाता है साइन थीटा डिग्री जो हम लोग का है वो क्या आ जाता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और जो साइन थीटा है वो होता है साइन ऑफ माइनस थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आप याद कर लो। ओके, अब कुछ आइडेंटिटीज है, एक सिंपल सी आइडेंटिटी जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी, वो आ जाती है कभी कभी बीच बीच में, उसको भी देख लो।
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊं, एग्जांपल दिखाऊं? मुझे तो नहीं लगता दिखाना चाहिए, तो मैं इसको छोड़ के आता हूँ डायरेक्ट लॉगरिथमिक में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लॉगरिथम, कैसे लॉग के फंक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉग के फंक्शन सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। लॉग फंक्शंस, लेट हम लोग कोई भी 2 को हम लोग मान लीजिए 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा? 8 आएगा, समथिंग 2 पावर 3, कुछ इसी से निकलता है हमारा लॉग। लेट हम लोग लेते हैं लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो लॉग हम लोग का क्या होता है? बेसिकली लॉग हमारा होता है कि बेस की वैल्यू को कितना रेज कर दिया जाए कि वैल्यू 8 हो जाए। बेस की वैल्यू जो यहाँ पे 2 है उसको कितना रेज कर दिया जाए कि इसकी वैल्यू 8 हो जाए। तो इसको अगर हम लोग 2 को 3 पावर कर देंगे तो 8 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारा लॉग है लॉग ऑफ 100 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 का स्क्वायर 100 बेस की वैल्यू को इतना रेंज कर दो कि ये वैल्यू आ जाए, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 2। ओके, और लेट हम लोग तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग ऑफ 0.1 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ, जल्दी बताओ। 10 की पावर को कितना रेज करें कि वैल्यू हो जाए 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। ये जो 0.1 ही है, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? -1, अगर हम 10 की पावर -1 ले लें तो ये 1/10 हो जाएगा। 10 की पावर a की पावर समथिंग -1 इज इक्वल टू 1/a। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, 10 की पावर -1 इक्वल टू 1/10, तो लॉग 0.1 बेस 10 हो जाएगा कितना? -1। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका लॉग ऑफ 4 है -2 बेस के साथ, अब बताओ -2 का अगर स्क्वायर कर दें तो ये 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी ना फ्रेंड्स? एकदम गलत है। हमारे लॉग में कभी भी बेस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ये लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका लॉग ऑफ 0 है बेस 10, ये क्या हो जाएगा भाई? 10 की पावर कुछ भी कर दो 0 आएगा, 1 आ सकता है 10 की पावर 0 कर दोगे, लेकिन 10 की पावर कुछ भी कर दोगे 0 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये कि नेचुरल लॉग क्या होता है। आप लोग को ये नेचुरल लॉग भी बीच में आएगा, तो मैं नेचुरल लॉग की भी बात करता हूँ कि नेचुरल लॉग क्या होता है। ओके, सो लॉग ऑफ बेस e, ठीक है, लॉग ऑफ बेस e क्या होता है? आपका ln होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल लॉग, जिसमें e की पावर होती है आपका 2.37। 2.37 आपकी क्या होती है? e की वैल्यू होती है। ओके, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कि क्या कहते हैं। ओके, आई थिंक मैंने e की वैल्यू रॉन्ग कर दी है। 2.72 होता है e की वैल्यू। ओके, इसको आप नोट कर लो।
तो मैं आपको आज के बाद लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बताता हूँ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज, लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। तो अगर आपके पास है समथिंग लॉग ऑफ m इंटू n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। log ऑफ 100 इंटू अगर 10 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, log ऑफ 100। एक चीज आप लोग नोट कर लेना, अगर मैं यहाँ पे बेस नहीं लिख रहा हूँ, इन केस मैं यहाँ पे बेस नहीं लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, बेस यहाँ पे 10 ही होगा। ठीक है, बेस 10 लेके हम चल रहे हैं, इट मीन्स। और log ऑफ 10, ओके, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब log 100 की वैल्यू 2 और 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, तो log ऑफ इसकी वैल्यू 3। अब इसको आप सिंपली आप क्या कहते हैं, log ऑफ, अगर इसका अपना प्रूफ कर दूं तो log ऑफ 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, समथिंग 1000, जो कि 10 की पावर 3 होगा। ओके, ये आइडेंटिटी आपकी एग्जांपल मैंने दिया। इसी तरह आपका अगर डिवाइड में है, अगर आपका है समथिंग log ऑफ m बाई n, ओके, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ है आपका m बाई n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो जाएगा। और अगर आपके पास एक और आइडेंटिटी मैं बता दूं, आपके पास है log ऑफ a की पावर n समथिंग, तो ये हो जाएगा n log ऑफ a। ओके, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। लेट आपके पास समथिंग होगा log 10 की पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 ऑफ log इंटू 10, दैट इज 3। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आगे आइडेंटिटीज बताता हूँ। ये जो आइडेंटिटी मैं बताने जा रहा हूँ ज़्यादा वैसे यूज में नहीं आएगी आपके, बट आप लोग जान लो। ठीक है, इन केस आपके पास कोई फंक्शन है log ऑफ a, log ऑफ n बेस a प्लस log ऑफ n बेस ऑफ a, और इनटू में है log ऑफ m बेस में n। तो सिंपली आप कुछ ना करो, इतना हटा दो, ये आपका हो जाएगा log ऑफ m बेस a। आपकी ये प्रॉपर्टी होगी। ओके, ठीक है, इससे मैं इससे हम लोग एक चीज एक निकाल सकते हैं और इक्वेशन। इसके बाद एक आइडेंटिटी आती है, अगर आपके पास समथिंग कोई log ऑफ b दिया है बेस a, और आपको क्या करना है, इसका बेस चेंज करना है, लेट समथिंग c करना है इसका बेस, तो आप सिंपली क्या करोगे, log ऑफ b बाय c अपॉन log ऑफ a बेस c, इससे आपका बेस चेंज हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है, इफ आपके पास समथिंग log ऑफ y है बेस x है, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 1 अपॉन x। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आपको एक नेक्स्ट पढ़ना पड़ता है इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, log का कुछ ग्राफ आपका समथिंग ऐसा रहता है। ओके, ये कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम फिजिक्स में चल जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन LH रूल एक्सेट्रा अपने मैथ्स की क्लास में पढ़ना। सो अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोग आते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे भी मैं आपको एक समथिंग व्यू दे दूंगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपके पास समथिंग y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जहाँ पे a क्या होगा, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आपका a 0 नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो अगर इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ पैराबोला में बनेगा, बिकॉज y इक्वल टू क्या होता है, mx स्क्वायर होता है,
पैराबोला का इक्वेशन। तो और यहाँ पे हम लोग पास समथिंग बी एक्स प्लस सी भी लगा हुआ है, तो मे भी कुछ ऐसा पैराबोला भी बन सकता है। ठीक है जी, ये मैं भी बताऊंगा कि ये पैराबोला कैसा होगा, क्योंकि इसमें ये पैराबोला एक्सिस को नहीं काट रहे हैं, तो यहाँ पे रूट्स नहीं है, मतलब रूट्स नहीं है। ओके, कुछ मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसा पैराबोला भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, हाँ, बट ऐसा और ऐसा नहीं बनेगा। ओके, राइट और लेफ्ट फेस नहीं होगा, अप फेस करेगा और डाउन फेस करेगा। ओके, अब इसका हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं, अब आती है हमारी किसकी बारी, रूट्स निकालने की। तो x इक्वल टू हम लोग श्रीधराचार्य मेथड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, आपका रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। ओके, ये आपका रूट्स निकालने का फॉर्मूला। इसमें यहाँ पे ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी है वो 0 से ज्यादा हो जाएगा। ओके, जब वो डी है वो क्या हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मे बी हमारे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 5x स्क्वायर, और कुछ अच्छा इक्वेशन लेना पड़ेगा, समथिंग 5x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 1 ले लेते हैं। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, b स्क्वायर कितना है, b हमारा 6 है, 36 माइनस ऑफ 4 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 36 माइनस ऑफ 20 दैट इज 16। ओके, 16 आपका डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि क्या है, 0 से ज्यादा है, इसके क्या होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। ठीक है, d हमारा क्या है, 0 से ज्यादा है, d हमारा 0 से ज्यादा है, तो इसके क्या होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। और श्रीधराचार्य मेथड से हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस ऑफ b दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a क्या है, 5 है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस -4 अपॉन ऑफ 10 दैट इज, एक आपका रूट, हम लोग का 2 रूट आना चाहिए बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस 4 अपॉन 10, एक रूट आ गया, दैट इज माइनस ऑफ 2 बाई 10 दैट इज इक्वल टू सही है ना, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b 2a, सो समथिंग पॉइंट में आएगा। सो लेट माइनस ऑफ 0.2, एक रूट ये आ गया, एक रूट आ जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 4 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, -1, तो 2 रूट्स आ जाएंगे आपके इसके, माइनस ऑफ 0.2 और माइनस ऑफ 1। और कुछ आपके ग्राफ को ये पैराबोला कहाँ कहाँ कट करेगा, माइनस ऑफ 2 पे, सॉरी माइनस ऑफ 0.2 पे, और कहाँ पे, माइनस ऑफ समथिंग -1 समथिंग -0.2। ये हमारा जो पैराबोलिक ग्राफ है वो 2 बार कट करेगा, और इसका मतलब अगर x एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इस पे कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट हो जाए क्या, इक्वल टू 0। भाई कहीं पे 0 भी हो रहा होगा, कहीं पे d क्या हो रहा होगा, कम भी हो रहा होगा, तो आप लोगों का अगर क्या हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट्स आएंगे x के, और वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस समय हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, भाई 2 इक्वल रूट्स हैं x के, मतलब कि क्या, दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, भाई दोनों रूट क्या हैं, इक्वल है, इक्वल है, तो कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो ये आपका कुछ पैराबोला ऐसा बन जाएगा, I mean, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को। और अगर आपका क्या हो जाए, d हो जाए लेस देन 0, तब क्या होगा, तब तो इसमें भाई रूट्स ही नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ये कुछ ऊपर चला जाएगा। ओके।
ये आपका क्वाड्रेटिक भी मैंने थोड़ा सा बेस समझा दिया, जो कि आपके बाद में यूज में आ जाएगा। ओके, लॉगरिथमिक बता दिया, क्वाड्रेटिक भी बता दिया। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाँ बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम भी हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली होता क्या है? इट इज बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ व्हाट पावर्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा एनसीआर समथिंग कर करके। मैं आपको इतना मतलब हार्डली नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपली बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम हल्का मतलब कहाँ कितना यूज आने वाला है। थ्योरम, ओके, बाइनोमियल थ्योरम इट इज मेनली एक्सपेंशन ऑफ, क्या होता है ये? पावर होता है, एक्सपेंशन ऑफ पावर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक्सपेंशन ऑफ पावर मतलब आपकी पावर कैसे कैसे एक्सपेंड हो रही। लेट सिंपली से आपको एक चीज सीख लो। अगर आपके पास कोई फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको सिंपली कैसे एक्सपैंड करना है? इसको क्या करना है? 1 प्लस एन एक्स लिख दो। हाँ, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये मतलब अप्रोक्सीमेट ही होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम में अप्रोक्स पे ही होगा, ठीक है? एकदम इक्वल नहीं आएगा, अप्रोक्स। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन एक्स। और ये हम लोग तभी लगाएंगे जब हम लोग का जो एक्स है, वो 1 से क्या होगा? बहुत 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 छोटा होगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? लेट हमारे पास है कोई वैल्यू 10,001। ओके, अब इसको बाइनोमिकली हम लोग क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। ओके, तो इसको कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10,000 प्लस 1 की पावर 1/2 एन एक्स। लेकिन यहाँ पे x आपका जो है 1 से क्या है? बहुत बहुत छोटा है? नहीं है। आपका जो 10,000 है वो 1 से बहुत बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं? 10,000 को बाहर ले लेते हैं। इसकी भी पावर 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/10,000। इसकी भी पावर 1/2। ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा? अब इधर आइए, ये 1/2 100 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10,000। और अंदर हम लोग बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोग इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसको हम लोग 1 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पे भाई 1 से तो बहुत बहुत छोटा है ना, 1/10,000 1 से तो बहुत छोटा है। तो हम लोग इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं और इससे ये हो जाएगा 1/10,000। ओके, और अगर हम लोग 100 को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 100 को हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है? 100 प्लस 100/2 इंटू 10,000। 100 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 100 प्लस 1/200 कितना होगा? 0.5 और हमारे 2 जीरो 0.005 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? अगर ये इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे बाइनोमिकली, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 100.005। दैट इज आंसर। ओके, यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, है बहुत बड़ा चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में, बट आज अब मैं इतना ही बताता हूँ। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक मैं आपको बताते रहूँगा, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे अब मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल बेसिक, और कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हाँ, प्लीज़ सजेशन जरूर दें कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बताओ कि आपको किस चीज़ में, वॉइस में दिक्कत, माइक में दिक्कत, दिखने में दिक्कत, सारी दिक्कतें मुझे जल्दी बताओ। ओके, कमेंट में। बाय बाय।